प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड हमारे फैराडेज लॉ के ऊपर। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था फैराडेज लॉ को, और उसके दो लॉ हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करे थे, समझे थे कि फैराडेज लॉ के दो लॉ क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले लॉ के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि जब भी चेंजिंग फ्लक्स होगा तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और सेकंड लॉ के अंदर हम लोगों ने ये बताया था अगर चेंजिंग फ्लक्स है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हम लोगों को मिलता है वो माइनस एन डी फाई बाय डी टी हम लोगों को मिल रहा था, ऐसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझा था कि भाई वहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो वहाँ पर हम लोग लेंजेस लॉ से ले रहे थे, और हमें पता चला था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अपोजिट होगा हमारे चेंजिंग फ्लक्स के। ठीक है भाई, तो ये लेंजेस लॉ और हमारे फैराडेज लॉ दोनों को हम लोगों ने ध्यान में रखना है, और आज उस पर बेस हमने न्यूमेरिकल करने हैं। अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट है तो इससे पीछे वाला वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ईएमएफ हम लोगों को मिला है ई, हम लोग लिखते हैं एन डी फाई बाय डी टी, और यहाँ पर ये जो फाई है ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है भाई, एन जो बात कर रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है इन कॉयल, और ये हमारा डी वाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर काफ़ी बारी मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर बात होती है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालें, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। वहाँ पर जो फ्लक्स था या इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स थी वो एक चार्ज की वजह से थी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक नॉर्थ या साउथ पोल की वजह से होगा, यानी कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा B डॉट डी एस के इक्वल होगा। यानी कि जो फ्लक्स है हमारे पास, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। क्लियर है। अगर वो बोलते कि चेंज इन फ्लक्स निकालो, यानी कि डेल फाई निकालना है, तो ये फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर डी डेल फाई निकल गया तो डी फाई भी हमारे पास हो गया कि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। क्लियर है भाई, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। डेल फाई फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है ना, ये फाइनल को बात कर रहा है, और ये इनिशियल की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ का जो रिलेशन है वो किस तरह से बन जाएगा। भाई हमारे पास जो E था वो माइनस का N, ठीक है, ये था डी फाई बाय डी टी, और क्या लिख सकते हैं इसको, N एज इट इज माइनस एन, माइनस के साइन के साथ। ये क्या बता रहा है, चेंज इन फ्लक्स फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, माइनस का N, फाई 2 को क्या लिख सकते हैं, B इंटू में A2 माइनस B इंटू में A1 अपॉन में T भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई। ठीक है,
तो ये हम लोगों को मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन। अगर वहां पर पूछे कि इंड्यूस करंट क्या होता है, देखो भाई इंड्यूस ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज है, ठीक है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इंड्यूस करंट क्या आएगा, ई अपॉन में आर इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। ई यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हमें मिलेगा कॉइल का, और ये इंड्यूस्ड करंट हो गया। क्योंकि हम लोग अभी तक बोलते आए हैं कि भाई करंट बनेगा, किसी भी कॉइल के अंदर पहले करंट नहीं बनता, पहले पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। जैसे ही हम लोगों ने सर्किट क्लोज कर दिया, जैसे ही हम लोगों ने सर्किट क्लोज कर दिया, तो अब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा, यानी कि ई बाई आर इज इक्वल टू आई। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों की समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल कैसे शॉर्ट आउट होंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत रहेगी तो हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, स्क्रीन है भाई, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, एक मेटल वायर है, ठीक है, उसको ड्रैग कर है अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल स्पेसिस ऑफ ए मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। यानी कि हम लोग मान के चलें प्यारे बच्चों कि ये एक मैग्नेट का पोल है नॉर्थ, और ये एक मैग्नेट का पोल है साउथ, दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट है। उसके बीच में हम लोगों ने कोई वायर है, ठीक है ना, इसको या तो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या नीचे की तरफ, ठीक है ना। ऊपर की तरफ ले गए, और लेकर जब गए ना, इसको जो टाइम लगा वो 0.5 सेकेंड लगा। ठीक है, बात क्लियर है। और कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बिटवीन द पोल, यानी कि यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स जा रही है वो 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो फ्लक्स का यूनिट है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो हमारा वेबर है, और इसको हम लोग WB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। यानी कि वो कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है, 8 इंटू 10⁻⁴ है। और इस दौरान ये जो वायर था ये नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है 0.5 सेकेंड के अंदर। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों से पूछ रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हमें पता है माइनस का n d∅/dt होता है। सिंगल वायर है तो n का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1। चेंज इन फ्लक्स, यानी कि ये फ्लक्स इस वायर में से चेंज हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक गया, तो ये सारा का सारा फ्लक्स चेंज हो गया 8 इंटू 10⁻⁴, और टाइम इसमें कितना लगा 0.5 सेकेंड। सॉल्व करने के बाद देखेंगे ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। क्लियर है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट या 1.6 मिली वोल्ट, ये हमारे पास आंसर बनता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है भाई, क्वेश्चन बड़े आसान रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन हम लोगों को दे रखा है, फाई इज इक्वल टू 5t³ प्लस में 4t स्क्वायर प्लस में 2t माइनस का 5। क्लियर है बच्चों। कह रहे कैलकुलेट द करंट इंड्यूस। अब हमने इंड्यूस ईएमएफ नहीं निकालना, करंट निकालना है, आई निकालना है।
ठीक है ना, ये हमारे लिए वैल्यू नॉन है। थ्रू द कॉयल एट टी इज इक्वल टू, यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है बच्चों, टाइम कितना होना चाहिए 2 सेकेंड के ऊपर, और रेजिस्टेंस कह रहा है कॉयल का वो कितना है 5 ओम है। ठीक है भाई, हमें फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू माइनस का n d∅/dt। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो n का वैल्यू है बच्चों वो तो है 1, क्योंकि एक ही कॉइल बोला है उसने। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे थ्रू ए कॉइल, तो n का वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, d∅/dt निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा d∅/dt, इसको 15t² प्लस में 8t प्लस में 2, t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करते हैं तो d∅ जो dt हम लोगों को मिलेगा 15 गुना में 4 जमा 8 गुना 2 जमा 2, तो भाई ये आ गया 78 d∅/dt। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं भाई, ओ सॉरी दिखा नहीं भाई, तो ये हमने दिखा दिया भाई आप लोगों को। ठीक है बच्चों, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद t का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया तो ये 78 आ गया। यूनिट अभी कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है ना, वेबर पर सेकंड आ जाएगा वैसे, ठीक है ना, वेबर पर सेकंड। ठीक है, E n की वैल्यू 1 है, माइनस साइन के साथ चल रहे हैं भाई, ठीक है, ये माइनस साइन। ठीक है, d∅ कितना हो गया 78। क्लियर है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया हमारे पास 78 वोल्ट। फंडा क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो वो E/R होता है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे E कितना है 78, R कितना है 5, तो I की वैल्यू आ जाएगी 15.6 वोल्ट। ठीक है ना, ये अप्रोक्स आंसर हमारे पास हो गया, सॉरी एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट हमारा एम्पियर होता है। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई। वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे बहुत इजी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कॉयल, कॉयल अभी भी हमारे पास कितनी है, एक है, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ मान लें हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया बच्चों। चेंजेस फ्रॉम ए 12 इंटू 10⁻³ वेबर टू 6 इंटू 10⁻³ वेबर, यानी कि φ1 हम लोगों को दे रखा है 12 इंटू 10⁻³ वेबर, और φ2 दे रखा है बच्चों 6 इंटू 10⁻³ वेबर। और कितने टाइम के अंदर ये चेंज हो जाता है 0.01 सेकेंड के अंदर, यानी कि टाइम की वैल्यू होगी यहाँ पर 1/100 सेकेंड। कह रहे कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ निकालना है n d∅/dt, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों E इज इक्वल टू माइनस का n φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय t। E माइनस n का वैल्यू 1 हो गया बच्चों, φ2 कितना है 6 इंटू 10⁻³ और φ1 कितना हो गया 12 इंटू 10⁻³, और टाइम कितना हो गया 1/100। E माइनस, और देखो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस का 6 इंटू 10⁻³ और इंटू में 100, माइनस माइनस बच्चों यहाँ पर हो गया प्लस, और ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट, या हम कहें E इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों के समझ में आई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बारी क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कॉइल है हमारे पास जिसका एवरेज डायामीटर हम लोगों को 0.2 मीटर दे रखा है, यानी कि कॉइल है, कॉइल का जो डायामीटर है हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं 0.02 मीटर है बच्चों, यानी कि रेडियस उसका हो जाएगा 0.01 मीटर, या हम कहें 1/100 मीटर। ठीक है ना। प्लेस्ड कॉइल है, प्लेस करिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। ठीक है ना। अगर हम लोग परपेंडिकुलर फील्ड बनाना चाहते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये क्रॉस का मतलब होता है कि जो हमारा फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है टू द पिच के, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखा, ऐसे कोई कॉइल रख दिया। ठीक है, फैमिलियर हैं आप लोग कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, यानी कि φ1 का वैल्यू उसने दे दिया 6000 टेस्ला। कह रहे इफ द इंड्यूस ईएमएफ इज 11 वोल्ट, यानी कि ई दे दिया, तो निकलना क्या है वो देखते हैं। 11 वोल्ट है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेस टू 1000 वोल्ट, यानी कि सॉरी बच्चों ये B1 है और ये B2 है, कितना हो गया 1000 टेस्ला। ठीक है ना। टाइम कितना दे दिया, इन 4 सेकेंड। फटा क्लियर हुआ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। उम्मीद से परे चीजें हम लोगों से पूछी, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों से पूछ लिया। इंड्यूस ईएमएफ का हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, या हम कहें φ2 माइनस φ1 बाय टी। क्लियर है बच्चों। E माइनस का एन, अब φ2 की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, B2 A2 माइनस का B1 A1 माइनस का n। देखो एरिया दोनों में सेम है, एरिया चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं B2 माइनस B1 इंटू में A अपॉन में T माइनस का n, यानी कि हम वैल्यू पुट करते हुए चले 11 माइनस n। प्यारे बच्चों B2 कितना हो गया 1000 और B1 कितना हो गया 6000 अपॉन में टाइम कितना हो गया 4 और एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर निकलेगा तो पाई की वैल्यू 22/7, एरिया रेडियस है 0 पॉइंट यानी कि 1/10, तो 1/100 का होल स्क्वायर, 1/100 है सॉरी 1/100 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कट गया 2 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस का इक्वल्स टू माइनस का n। सॉल्व करने के बाद आ गया माइनस का 5000, 7 और 4 नीचे आ गया 28, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू पावर माइनस का 4, और ये इंटू में 2, 28 इधर ले जाते हैं बच्चों, माइनस माइनस हो गया प्लस यानी कि n, अंदर क्या बच गया 5000 इंटू में 2 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 4, यानी कि ये 5000 गुना 2 10,000 और ये माइनस का 10,000 कट गया, यानी कि इसकी पावर नेगेटिव थी, इसकी पावर पॉजिटिव, यानी कि सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू हमें मिला 28। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, आगे बढ़े। बिल्कुल, क्वेश्चन 5th है बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कॉइल है हमारे पास जिसका मीन एरिया हम लोगों को दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉइल है, कॉइल का एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके अंदर जो टन्स है बच्चों वो कितनी है 1000 है। ठीक है ना, टन्स कितनी होगी 1000 टन्स होगी।
कह रहा है इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गॉस, यानी कि बी हम लोगों को दे दिया बच्चों 0.4 गॉस, यानी कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू ए 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड, यानी कि थीटा चेंज हो रहा है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, और इस दौरान से जो टाइम लग रहा है वो 1/10 सेकेंड का लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पहले मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरफ थी और हमारा जो कॉइल था उसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ था, यानी कि थीटा उसमें था 0 डिग्री। अब क्या हुआ कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो इधर ही है, लेकिन हमारा एरिया वेक्टर है वो इधर आ गया और थीटा यहाँ पर हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ जो φ1 आएगा वो ध्यान में रखना है, वो b इंटू में b1 a1 cos 0 डिग्री आएगा, और φ2 यहाँ पर आएगा b2 a2 cos 180 डिग्री। φ1 देखो b कितना है यहाँ पर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, एरिया कितना हो गया 500 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि φ1 आ गया 0.4 इंटू में 5 इंटू में 10⁻⁻8 वेबर, यानी कि φ1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 8 इंटू 10⁻⁸ वेबर होगा, और φ2 यहाँ पर माइनस का 8 इंटू 10⁻⁸ वेबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है माइनस का n φ2 माइनस का φ1 डिवाइडेड बाय टी। n की वैल्यू बच्चों माइनस का 1000। अब देखो ये φ2 ये φ1, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, देखो मैं सीधा पुट कर रहा हूँ माइनस का 16 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में टाइम कितना है 1/10, यानी कि ई आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस हो गया प्लस 10⁴, ये ऊपर जाएगा तो 1000 और ये 10 कितना हो गया 10,000, तो 10⁴ इंटू में 16 इन 10⁻⁸ ई इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁴, या ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग इन चीजों को एक बार नोट डाउन कर ले। देखो प्यारे बच्चों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर बी से ए की तरफ, यानी कि ये हमारी वायर है बच्चों, इसमें हमारा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, और कह रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो इंक्रीज हो रहा, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटालिक लूप। मेटालिक लूप के अंदर हम लोगों ने ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम लोगों ने अपने आप को रिकॉल करना है सीधा सीधा हमारे फैराडे सेकंड लॉ और लेंज़ेस लॉ के ऊपर। ठीक है, फैराडेज लॉ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी चेंजिंग फ्लक्स है तो इसके अंदर बन रहा है, सॉरी फर्स्ट लॉ है कि जब भी चेंजिंग फ्लक्स होगा क्या बनाएगा, इंड्यूस ईएमएफ या करंट बनाएगा। अब देखो करंट इस तरफ जा रहा है तो फ्लक्स ऐसे होगा अंदर की तरफ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ होगा। क्लियर है। अब जैसे करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से लिंक कर रहा है, कॉइल क्या करेगी, इस चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बी कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है टू द पेज। कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करने के लिए ये ऊपर की तरफ करंट बनाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ फ्लक्स बनाएगी, ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस इन नेट फ्लक्स इन परपेंडिकुलर
अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, पेज के बिल्कुल बाहर की तरफ ये फ्लक्स बनाएगी, यानी कि ये अंदर जा रहा था तो पेज की बाहर वाला बनाना है, यानी कि थंब वाला रूल लगाए तो देखो थंब आपके कैमरे की तरफ आ रहा है या स्क्रीन की तरफ आपको नजर आ रहा है, आपकी तरफ है, तो कर्ल फिंगर क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ क्या देंगी हमें, करंट देगी, यानी कि करंट यहाँ पर जो सेटअप होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है भाई, आप लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अपना राइट हैंड थंब रूल अभी भी फॉलो करना है कि भाई अगर फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना, तो इसके अपोजिट अपना थंब लगा लो, ठीक है ना, अगर डॉट होगा तो डॉट बाहर है तो अंदर की तरफ लगा लो, ठीक है ना, अगर क्रॉस है तो बाहर की तरफ लगा लो, और हमने अपनी कर्ल फिंगर देखनी है, तो कर्ल फिंगर जो हम लोगों को मिल रही है वो कर्ल फिंगर हमारी इस टाइम पर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है, यानी कि करंट हमारा जो फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लियर है, बस इतना सा ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ ध्यान में नहीं रखना, क्लियर है। बात करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर दे रखा है जिसमें हमने इंड्यूस करंट निकालना है जो इस लूप के अंदर फ्लो करने वाला है, जबकि मैग्नेट हमारा मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लूप। अब देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से ऐसे लिंक करेंगी, यानी कि ये तो इससे निकल रही है, इस कॉइल ने क्या करना है, इसका अपोज करना है, अपोज करने के लिए फ्लक्स ऐसे बनाएगा, फ्लक्स ऐसे बनाएगा तो करंट कैसे बनेगा, ऐसे समझो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक है ना, तो कह सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड thumb rule, the direction of current in coil is anti clockwise। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों की समझ में आया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, और बात करते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा फील्ड मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहां पर एक कॉइल है, ये कॉइल हो गया, कॉइल कैसा है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल अंदर की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, ठीक है ना, यानी कि यहां इस रीजन में कोई भी फील्ड नहीं है, लेकिन जहां जहां क्रॉस आप लोगों को नजर आ रहा है वहां हमारा क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड द इंड्यूस करंट इन द फॉलोइंग कॉइल्स, ठीक है, अलग अलग कॉइल बनाएंगे, हर एक कॉइल के अंदर हम लोग करंट की डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखो भाई इस फिगर के अंदर क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल अंदर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ेगी ना ये कॉइल, आप लोग देखेंगे इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेंगी, यानी कि अभी 2 क्रॉस कर रही है, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे, 8 करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टीमेटली इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉइल क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, अपोज करेगी तो ऊपर की तरफ फील्ड बनाएगी, ऊपर की तरफ फील्ड बनाएगी तो करंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, तो ये थ्योरी लिख लेना, द करंट इंड्यूसेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है।
गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, या लेंजेज लॉ, आप लेंजेज लॉ लिखना, क्योंकि आपकी बुक्स में थंब रूल से कभी कोई चीज़ समझाई नहीं रखी है। हम लोग इस थंब रूल से इतना आसानी से समझा पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट वो इतना अच्छा है कि इस थंब रूल से हर क्वेश्चन के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। सीधा सीधा इस बात को ध्यान में रखना कि लेंसेज लॉ से काफ़ी बारी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, लेकिन थंब रूल बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया देता है कि करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसका बखूबी ध्यान रखना। ठीक है, अब कहते हैं कि सर ये कॉइल बीचों बीच आ गई यहाँ पर और v वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। अब बताओ सर इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो भाई देखो, अब ये जब यहाँ पर मूव कर रही है ना, तो हर बारी इसके अंदर सेम फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है ना, नो चेंजिंग फ्लक्स, तो आई यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्लक्स कैसा था, इंक्रीजिंग था। ठीक है ना, तो करंट कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब यही कॉइल अगर ये बाहर निकलती है बच्चों, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, v वेलोसिटी से बाहर निकल गई तो फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, फ्लक्स क्या हो रहा है इसमें, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है ना, कम होने नहीं देना चाहती कॉइल, क्या करेगी, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स था उसी डायरेक्शन में मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यानी कि थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, थंब नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है ना, तो आई कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अब लूप कैसा भी हो सकता है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये लूप है, ये आगे की तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है ना, अब इसमें करंट बताना है कैसा होगा, बाहर निकल रहा है, कम होने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकल रहा है, कम होने की कोशिश कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीजिंग है। फ्लक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये भाई इसमें ध्यान में रखना कि ये बी कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज है। अगर ये गलती से ऐसे डॉट बना दिया ना तो ये चीज़ें पलट जाएंगी। ठीक है ना, आप लोगों ने हर चीज़ का ध्यान में रखना है। क्लियर है, अगर ये कॉइल है, मान लेते हैं ये अंदर की तरफ जा रही है 2v वेलोसिटी से। ठीक है ना, तो पूछ रहा है इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, जो करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई अंदर की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो करंट कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो करंट इसमें बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर ये कॉइल है यहाँ पर मूव कर रही है, ठीक है ना, v/2 वेलोसिटी से, तो इसमें से फ्लक्स बताना, सॉरी करंट बताना है कितना इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखो भाई फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है, नो चेंज, तो करंट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। क्लियर है, बात आप लोगों की समझ में आई। आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन, स्टिल कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।